आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे रविंद्र की कलम से। बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत महान बड़े कवि थे। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी, इसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और ये बांग्ला भाषा के लेखक थे। उन्हें आज़ादी से बहुत प्यार था। बचपन में उन्होंने कैसे पिंजरे से पक्षियों को आज़ाद कर दिया, इस कहानी को पढ़ कर के हम समझेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते थे। मोहल्ले के लड़के क्या करते थे? वहाँ पर पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। बच्चों, आपने देखा होगा आसमान में उड़ती हुई पतंगें कितनी सुंदर लगती हैं। तो मकर संक्रांति के दिन आप सब भी पतंग उड़ाते होंगे। उस दिन ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। भाते का मतलब होता है बहुत अच्छे लगते थे। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटकते रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। जब वो रविंद्र जी चिड़ियों को कैद देखते थे पिंजरे में, तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि खुले आसमान में ये चिड़ियाँ उड़ें तो कितनी अच्छी सुंदर लगेंगी। मेरी मंजली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थीं। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था, मतलब 8-9 ईयर्स ओल्ड थे। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियाँ और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखा रही थीं। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थीं। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियाँ हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है? भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गईं। मैं उनके कमरे में से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत चिल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे। तो यह कहानी थी रविंद्रनाथ ठाकुर की। बच्चों, हमें भी पक्षियों से प्यार करना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए और उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। तो इस पाठ के शब्द और अर्थ है, भाते अच्छे लगते, डार समूह, होड़ मुकाबला, विस्तृत फैला हुआ, मंझली बड़ी से छोटी, अत्याचार जुल्म कठोर व्यवहार, प्राणियों जीवों, रुआसा रोने रोने को, स्वतंत्र आज़ाद, अवसर मौका, क्रोध गुस्सा, अनुचित जो ठीक
ना हो। तो ये थे इस पाठ के कुछ शब्द और अर्थ। अब है मुहावरे। मुहावरे, कानों में भनकना पड़ना, अचानक बात सुन लेना, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र से बड़ी बात कहना। तो ये थे मुहावरे।